मध्य प्रदेश का धार जिला। सोचिए, एक परिवार जो बाहर से देखने में बिल्कुल आम, बिल्कुल खुशहाल लगता है, लेकिन एक रात एक चीख उस घर की चारदीवारी में दबे एक ऐसे भयानक राज को बाहर ले आती है जो सबकी जिंदगी बदल देता है। आधी रात का सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरती है एक औरत की दिल दहला देने वाली आवाज। ये प्रियंका थी। उसका कहना था कि घर में लुटेरे घुस आए और उन्होंने उसके पति की हत्या कर दी। पहली नजर में तो ये लूटपाट में हुई एक बेहद दुखद हत्या का मामला लग रहा था। पर क्या सच में ये कहानी इतनी सीधी थी, या फिर इस चीख के पीछे कोई और, कहीं ज्यादा खौफनाक सच्चाई छिपी हुई थी? जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी, ये सवाल और भी गहरा होता चला गया। तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और पहली नजर में तो सब कुछ वैसा ही लगता है जैसा प्रियंका बता रही थी। घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, उसके पति देवकृष्ण की लाश है। सारे सबूत एक लोट की तरफ ही इशारा कर रहे थे। लेकिन बहुत जल्द पुलिस को कुछ खटकने लगा। धीरे धीरे प्रियंका की कहानी में दरारें आने लगी। पूछताछ में उसके बयान बार बार बदल रहे थे। क्राइम सीन को बारीकी से देखने पर कुछ ऐसी चीजें मिली जो उसकी कहानी से मेल नहीं खा रही थीं। लेकिन असली गेम चेंजर तो कुछ और ही था, उसका मोबाइल फोन। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में दो लोग थे। एक देवकृष्ण पुरोहित, एक मिर्च का व्यापारी जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, और दूसरी उसकी पत्नी प्रियंका, जो पहले तो इस केस की अकेली गवाह थी, लेकिन अब धीरे धीरे हत्या की मुख्य संदिग्ध बनती जा रही थी। और फिर पुलिस के हाथ लगा वो एक सबूत जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। प्रियंका के मोबाइल फोन की जब कॉल डिटेल्स खंगाली गईं तो एक ऐसे राज से पर्दा उठा जिसने हत्या के मोटिव को, मतलब मकसद को, पूरी तरह एक नई दिशा दे दी। पता चला कि प्रियंका की एक सीक्रेट लाइफ थी। वो अपने पति के अलावा किसी और के साथ रिश्ते में थी। उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जैसे ही खुलासा हुआ, हत्या का मकसद अचानक लूट से हटकर धोखे और उलझे हुए रिश्तों पर आ टिका। और सुनिए, ये कोई नया रिश्ता नहीं था। प्रियंका और उसका प्रेमी कमलेश सालों से, जी हाँ, सालों से इस रिश्ते में थे। ये एक ऐसा धोखा था जो बहुत गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुका था, जिसके बारे में परिवार में किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। अब जैसे ही ये राज खुला, कहानी ने एक और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ ले लिया। मामला सिर्फ धोखे का नहीं रहा। जांच से पता चला कि ये सिर्फ एक अफेयर नहीं था, ये अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए रची गई एक सोची समझी हत्या की साजिश थी। प्रियंका और उसके प्रेमी ने मिलकर देवकृष्ण को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक सुपारी किलर को हायर किया, हत्या की कीमत तय की और उस रात की पूरी प्लानिंग की जब इस साजिश को अंजाम दिया जाना था। और जानते हैं, एक इंसान की जान की कीमत क्या लगाई गई? सिर्फ 1 लाख रुपए। इस रकम से यह साफ हो गया कि ये कोई गुस्से में किया गया अपराध नहीं था, बल्कि कितने ठंडे दिमाग से और पूरी तरह से प्लान करके किया गया था। तो 7 अप्रैल की रात उनके प्लान को अंजाम दिया गया। प्रियंका ने जानबूझकर घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया। जब देवकृष्ण गहरी नींद में सो रहा था, हत्यारा घर में घुसा और उसे मौत के घाट उतार दिया। और इसके ठीक बाद प्रियंका ने अपना ड्रामा शुरू कर दिया। उसने एक झूठा क्राइम सीन तैयार किया, खुद को रस्सी से बांध लिया ताकि वो एक बेचारी पीड़ित लगे, घर का सामान इधर उधर फेंक दिया ताकि डकैती की कहानी एकदम असली लगे, और फिर मदद के लिए चिल्लाने लगी ताकि सब उसकी झूठी कहानी पर यकीन कर लें। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। प्रियंका का ये ड्रामा ज्यादा देर तक चल नहीं पाया। सबूतों और पुलिस की सख्ती के आगे वो और उसका प्रेमी दोनों टूट गए। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और लूट का पूरा नाटक सबके सामने आ चुका था। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इस केस का एक और पहलू है जो हकीकत से कहीं ज्यादा वायरल हुआ। और हमें ये समझना होगा कि जब कोई कहानी वायरल होती है तो सच का कितना हिस्सा हम तक पहुंचता है। पुलिस की पूछताछ में एक बात और सामने आई थी। प्रियंका अक्सर अपने पति देवकृष्ण को उसके सांवले रंग के लिए ताने मारती थी, उसे जलील करती थी, और बस सोशल मीडिया को अपनी कहानी मिल गई। रातों रात ये बात फैल गई कि हत्या की वजह सिर्फ उसका काला होना था। और यहीं पर हमें वायरल सच और असली सच का फर्क समझना होगा। वायरल कहानी ने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस को एक सिंपल सनसनीखेज हेडलाइन बना दिया,
पत्नी ने काले पति की हत्या की, जबकि पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही थी कि असली वजह एक लंबा अफेयर और हत्या की सुपारी थी। तो असल में इस हत्या के पीछे कई वजह थीं। 1. सालों पुराना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। 2. रिश्ते में लगातार चल रहा मनमुटाव और बेइज्जती। और 3. पति को रास्ते से हटाने के लिए एक पूरी तरह से प्लान की गई हत्या। रंग वाला ताना वो उस खराब रिश्ते का एक लक्षण था, हत्या की अकेली वजह नहीं। तो ये केस हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगली बार जब भी कोई कहानी इंटरनेट पर आग की तरह फैलती हुई देखें, तो एक बार रुक कर ये सोचना ज़रूरी है कि क्या हम पूरी तस्वीर देख रहे हैं या फिर सनसनीखेज हेडलाइन के शोर में असली कहानी कहीं खो गई है।